ताइवान में एक भूकंप आया था जब मैं वहाँ 36वीं मंजिल पर था। तो बिल्डिंगें हिली जैसे कि वाइपर चलते हैं, पर वहाँ डैमेज नहीं हुआ। तो इसमें तो लगता है कि डेफिनेटली किसी तरह की लापरवाही हुई है कंस्ट्रक्शन में। और देखिए, कुछ बिल्डिंग्स हैं जो अगर ठीक से बनाई गई हैं तो उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, यह मानते हैं कि जो अंडरग्राउंड जैसे पाइपलाइंस वगैरह है, ये खुल सकती हैं, ये फट सकती हैं और उनकी वजह से डैमेज हो सकता है। पर बिल्डिंगें के गिरने का एक तरीका है, उसके अंदर जिस तरह से फाउंडेशंस बनाई जाती हैं, उनके अंदर जिस तरह से लचक रखी जाती है, तो वो नहीं लगता कि इसमें हुआ है। और ये एक हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा इस समय एक वार्निंग सिग्नल है कि हम ये समझें कि किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। क्योंकि जैसे हमारा नोएडा है, मुंबई है, ये नोएडा और खासकर ये जो नॉर्थ इंडिया का जो सीस्मिक जोन 4 के अंदर हमारा एरिया आता है, ये तो यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा कि ये जितने भी मानक हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं और जो भी हमारे BIS के स्टैंडर्ड हैं, जो भी जियोलॉजिकली स्टैंडर्ड जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, वो फॉलो किए गए हैं। इसके अंदर किसी तरह की भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए, वरना यहाँ भारत में जनसंख्या के देखते हुए और जिस तरह से हर जगह हाई राइज बिल्डिंग बनने लगी हैं सर आनंद जी, तो और यही वजह है कि हमें इन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए जिसका आप जिक्र कर रहे थे। अगर मैं बात करूं तुर्की की, 2023 में जब मार्च में वहां पर इस तरीके से भूकंप आया था, 7.8 तीव्रता थी। आज अगर हम बात कर रहे हैं म्यांमार की, तो 8.2 तीव्रता है और 7.7 तीव्रता है यहाँ थाईलैंड में, बैंकॉक में। तो क्या ये माना जाए कि अभी ये तबाही की जो तस्वीरें हैं वो और निकल करके सामने आ सकती है? बिल्कुल, अभी तो आप जो देख रही हैं वो देख रही हैं। और अभी इसके साथ जहां भी इस तरह के तेज भूकंप आते हैं तो वहां पे आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, तो वहां पे तो पूरी सतर्कता का ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ कि बैंकॉक में समुद्र के बैकवाटर्स हैं, तो वहां पे किसी तरह की उस पूरे एरिया के अंदर अगर सुनामी वगैरह आ जाए तो उसका भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि वो तो मैं आश्वस्त हूँ इस बात से कि जो वहाँ की अथॉरिटीज हैं उनको पता होगा कि सुनामी का क्या इम्पैक्ट होगा, और इसके लिए वार्निंग सिग्नल तो निकल जाने चाहिए जिससे लोग खुले और ओपन एरिया में पहुंच जाएं और बिल्डिंगों से निकल पाएं, वरना तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। जी, लेकिन सर ये भी समझाइए, क्योंकि देखिए जो ठीक है आपके पास लौटेंगे और इसी बीच बड़ी खबर सामने आती है, चीन और वियतनाम में भूकंप का असर देखने को मिला है। देखिए जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था वही हो रहा है। चीन और वियतनाम में भी अब जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। तो बैंकॉक में तबाही और इसका असर अब धीरे धीरे अलग अलग देशों में भी देखने को मिल रहा है। बात चीन की करें, वियतनाम की करें, तो यहाँ पर भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। तो जबरदस्त तरीके से तबाही। थाईलैंड की अगर हम बात करें, म्यांमार की बात करें, बैंकॉक की बात करें, तो यहाँ पर जो भूकंप आया वो किस तरीके से आया और शक्तिशाली ये भूकंप था। इसके बाद वहां पर जो आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जबरदस्त तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन अनुमान इस बात का भी जताया जा रहा है कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अभी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए इमारत ध्वस्त हो गए हैं और ब्रिज भी गिर चुका है, यानी कि असर देखिए किस तरीके से देखने को मिल रहा है। और अभी ये पहली जानकारी है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी और भी सामने आएगी, इसके बाद इस बात का अंदेशा भी लगेगा कि आखिर 7.7 तीव्रता का जो भूकंप आया है उससे कहां पर कितनी तबाही मची है। लेकिन भूकंप जब आया उसके बाद, यानी कि देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बैंकॉक की तस्वीर है, ये निर्माणाधीन इमारत और यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे। और जब भूकंप के बाद ये जो इमारत जब गिरती है, इसके बाद जो मजदूर वहां पर रहते हैं, जो लोग वहां पर मौजूद रहते हैं, वो किस कदर भागने लगते हैं। अब भूकंप के बाद वहां पर असर किस तरीके से अब तक, यानी कि अभी तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक किस तरीके से हुआ है, वो तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये भी जानकारी सामने आ रही है कि
अब ये 3 तस्वीरें जरा देख लीजिए, थाईलैंड की है, बैंकॉक की है, म्यांमार की है और इन जगहों पर जबरदस्त तरीके से तबाही देखने को मिली है भूकंप आने के बाद। थाईलैंड में देखिए जो ये बिल्डिंग है, जो हाई राइज बिल्डिंग है, उसमें दरार देखने को मिली है और बैंकॉक में देखिए लोग किस तरीके से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये निर्माणाधीन इमारत है और ये धराशायी होते हुए नजर आ रही है। इसके बाद धुएं का गुबार वहां पर देखने को मिलता है। जो मजदूर वहां पर काम कर रहे होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इस मंजर को अपने मोबाइल की कैमरों में कैद भी किया है और ये जो तस्वीर सामने आ रही है वो डरा देने वाली है और झकझोर कर रख देने वाली है। हालांकि अभी तक 100 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है। अब तक कितना नुकसान हुआ है, क्या कोई जनहानि भी हुई है, अभी इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, इमारत ध्वस्त होने के बाद वहां पर क्या स्थिति बनी, बिल्डिंग धंसती हुई नजर आ रही है, ब्रिज गिर गया और वहां पर इसके बाद हाहाकार मचता हुआ नजर आया। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हालांकि जो आफ्टर शॉक्स की बात की जाती है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अभी हो सकता है कि इफेक्ट्स और भी देखने को मिले और यही वजह है कि जो दफ्तर है उसे भी खाली करने को कह दिया गया है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप दफ्तर खाली कर दें, जो घर में मौजूद है उन्हें भी घर से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। कुल मिलाकर अब एहतियातन के तौर पर तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर आप जरा देख लीजिए, थाईलैंड की, बैंकॉक की, म्यांमार की, यहाँ पर भूकंप के बाद किस कदर वहां पर तबाही, हाहाकार मचा हुआ है, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। और म्यांमार में देखिए जो दुकानें होती हैं, जो वहां पर सामान रखे हुए हैं वो गिर गए हैं क्योंकि वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और वहां पर भी जबरदस्त तबाही की तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो असर है वो देखने को मिल रहा है और ये सिर्फ थाईलैंड, म्यांमार तक सीमित नहीं रह गया बल्कि चीन और चीन के साथ साथ भारत तक भी झटके महसूस किए गए हैं। जहां मेघालय में भी झटके महसूस किए गए हैं और 4.0 वहां पर तीव्रता मापी गई है। तो मेघालय में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। पूर्वी गारो हिल्स में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया है। आपको बता दें कि अब जो पड़ोसी देश है वहां पर भी ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। फिर म्यांमार से जो शुरू हुआ था वो थाईलैंड, थाईलैंड से होते हुए चीन और चीन के रास्ते भारत तक भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन जो तस्वीरें बैंकॉक से सामने आ रही है वो अपने आप में डराने वाली है। निर्माणाधीन ये इमारत थी जो एकदम से भरभरा करके भूकंप के दौरान गिर जाती है। 100 मजदूरों के लापता होने की भी खबर मिल रही है। इसके साथ कुछ और तस्वीरें भी देख लीजिए कि किस तरीके से भूकंप से ये तबाही हो रही है। बिल्डिंग पूरी तरीके से धंस चुकी है, ब्रिज गिर गया है, एवा ब्रिज जो कि ऐतिहासिक ब्रिज है म्यांमार का, और हाहाकार मचा हुआ है। थाईलैंड में अब स्थिति ये हो गई है कि वहां पर सारे ऑफिस खाली करवा लिए गए हैं। दफ्तर खाली करवाने के साथ साथ लोगों को सतर्कता बरतने की भी कहा जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये ऑफिस की ही तस्वीरें हैं, ये दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां लोग अपना सारा सामान लेकर के ऑफिस से बाहर आ गए हैं, सड़कों पर खड़े हुए हैं क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर भूकंप आता है तो बिल्डिंग को खाली करके आपको बाहर सुरक्षित स्थान पर जाना होता है और यही वजह है कि दफ्तर खाली कराए गए, लोग खुद भी अपना सामान लेकर के बाहर निकले हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें थाईलैंड, बैंकॉक और म्यांमार की हैं। किस तरीके से तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिला है। चीन तक ही झटके महसूस किए गए हैं और साथ ही आपको बता दें लगातार ये माना जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ चूक हुई है, कुछ स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं किया गया, इसलिए कई हाई राइज बिल्डिंग्स भरभरा कर गिरी हैं। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं तीव्रता देखिए 8.2 है और ये बेहद खतरनाक नंबर है। इसमें आपको बता दें बड़े बड़े पुल गिर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये भूकंप की तीव्रता ऐसी है कि जमकर तबाही मचाती है। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती हिलती हुई दिखती है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, इमारत ध्वस्त हो जाती है, ब्रिज गिर जाता है, इसके अलावा लोग अपने